ध्यानाकर्षण एक हीट वेव ने करा दिया, लेकिन मैं भी दुनिया का ध्यानाकर्षण करा रहा हूं कि नहीं, हीट वेव नहीं। हीट वेव तो घातक है, लेकिन एक ऐसी वेव का मैं परिचय करा रहा हूं जिससे जीवन सुरक्षित है। बोले क्या? बोले नर्मदा की वेव, नेचुरल वेव। मां के निकट आओ, प्रकृति के निकट आओ, तुम्हें कोई संक्रमण, कोई वेव परेशान नहीं कर सकती। ये देखो, रोम का क्षय भी नहीं हो रहा, व्यक्ति क्षति की पूर्ति कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन मैंने उस प्रकृति को महसूस किया जो अंदर है और बाहर है, कि वो 1 सेकंड के 1000वें भाग में इस शरीर की पूर्ति कर देती है। एक पल जिसको हम बोलते हैं, उसके 1000वें हिस्से में ये जो भी रचना को देख रहे हैं, जीव को, जगत को देख रहे हैं या इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तो मैंने दुनिया के उन ज्ञानियों को आमंत्रित किया और करता भी हूं कि देखो उस सनातन, उस संस्कृति की जीवंतता को, प्रामाणिकता को, कि जो भी हम रचना देख रहे हैं, जो भी हम संचालन देख रहे हैं, वो एक साइकिल पर है, जैसे जीवन चक्रों द्वारा संचालित। अपन बोलते जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र है ना। ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्र में स्थित है और सब एक दूसरे का परिक्रमा कर रहा है। एक अणु परमाणु से लेके विराट ब्रह्मांड तक गति कर रहा है, ठीक है ना। अभी दुनिया में शोध का विषय है कि ये ब्रह्मांड में गति कहां से आई होगी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया होगा। अभी दुनिया शोध कर रही है और दुनिया के ज्ञानी, विज्ञानी इस पर अपना अपना मत दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की, इस जीव जगत की उत्पत्ति का वो पहला पार्टिकल कहां से आया होगा, और आ भी गया तो इतनी बड़ी रचना कैसे तैयार हुई, वो रचना की सूत्र कहां, कारण रचना है तो सूत्र होगा। ये तो मेडिकल साइंस भी बोलता है कि जिसको बॉडी को तुम देख रहे हो, तो ये तो विज्ञान भी कहता है कि गुणसूत्र, गुणसूत्र, ये गुणसूत्रों से बना है। फिर इसके बाद सूत्र तो बहुत सारे, रक्षा सूत्र, फिर गुरु ब्रह्म सूत्र, सूत्रों से ये पूरा रचना, निर्माण, संचालन हो रहा है। सूत्र जो भी हम देख रहे हैं वो सूत्रों पर है। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान, ये तीनों को। मुझे उस समय का एक संवाद आता है जब विवेकानंद के गुरुजी कौन है? रामकृष्ण, छोड़ो जोर से बोलो। और रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन है? तो खड़े हो ना, चलिए। और तोतापुरी महाराज किधर से हैं? नहीं, तोतापुरी महाराज जिनको हम बोलते हैं, उनको लांगटा बाबा बोलते हैं, वो नर्मदा के पथ पर भ्रमण करते थे, है ना। और नर्मदा के पथ से वो दक्षिणेश्वर पंचवटी घाट, तोतापुरी महाराज वो 2 से 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, और उन्होंने काफी लंबा समय नर्मदा के पथ पर भ्रमण किया। और फिर उधर है, उस समय पर जब गुरु और शिष्य के बीच का एक संवाद उस समय का मुझे ध्यान आता है, और कभी बोलता हूं कि उस समय वो बोला करते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब धर्म, अध्यात्म और विज्ञान एक ही कक्ष में, जैसे परमाणु रहते ना, एक ही कक्ष में धर्म, अध्यात्म और विज्ञान बैठेंगे एक ही साथ, और इस बात का चिंतन और मंथन करेंगे कि सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन कैसे जिया जा सकता है। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान। और यदि धर्म, जैसे त्रिवेणी है, संगम है, संगम होता है त्रिवेणी, ऐसे धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का अब वो वक्त आ गया जब धर्म, अध्यात्म और विज्ञान एक ही साथ, जैसे एक कक्ष में परमाणु गति करता है, वैसे ही धर्म, अध्यात्म और विज्ञान को सर्वोच्च जीने वाले आप कुछ समय के बाद एक ही स्थान पर बैठेंगे और फिर वो चिंतन पूरी प्रामाणिकता के साथ करेंगे। और ये जो हजारों लाखों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, सनातन है संस्कृति है, इसको वैश्विक स्तर पर
क्यों? कारण सिर्फ एक कल्चर, एक संस्कृति है जो सबसे बेहतर जीना सिखाती है और सबसे सुरक्षित वो दुनिया को कर सकती है, वो है भारतीय सनातन संस्कृति। ये हम ये समझिए कि वो संस्कृति का, वो सनातन का वो जीवंत प्रमाण आज आत्मीय विश्वविद्यालय में बैठा हुआ है। परिचय सिर्फ इतना है, ये सनातन की जीवंतता बैठी है। परिचय ये है कि ये संस्कृति की सामर्थ्य बैठी है। परिचय सिर्फ इतना है कि ये गुरु गोविंद का जो चरित्र है, उस चरित्र का एक झलक बैठी है। कितना चरित्र में बल होता है। हमें जीना है, हमें जीना है। तो आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है और वो शक्तियां यही है, गंगा नर्मदा के रूप में हमारे पास शक्तियां हैं, वो गौ के रूप में हमारे पास शक्ति है, वो धरा, वो मिट्टी